देखिए बोर्ड परीक्षा में हमारे जो सवाल आते हैं इस प्रश्नावली से संबंधित, प्रश्नावली जो हमारी है सांख्यिकी, इसमें कुछ ऐसे सवाल भी आ जाते हैं जो आपके सिलेबस में नहीं है, 9th में आपको पढ़ाए गए। तो वो फार्मूले हम आपको रिपीट करवा दे रहे हैं, उन्हें पूछा क्या जाता है ये भी बता देंगे। देखिए एक तो फार्मूला होता है समांतर माध्य, ये होता है पदों का योग पदों की। देखिए इससे रिलेटेड जो सवाल पूछे जाते हैं, क्या क्या पूछा जाता है, 3 में से कोई 2 चीजें दी गई होगी और तीसरी चीज गायब होगी। वो होता है एक है कि 15 पदों का योग 150 है, समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ये दिया है, ये पूछा है, सीधे फार्मूले में रख दो निकल आएगा। हो सकता है वो कहे 15 पदों का समांतर माध्य जो है वो 10 है, योग ज्ञात कीजिए। तो इसी फार्मूले लगाएंगे, 15 पद है यानी 15 यहाँ लिखेंगे, माध्य 10 है, इसकी इससे बड़ा हो जाएगी, योग 150 आ जाएगा। तो सवाल में इससे रिलेटेड कोई भी चीज पूछी, 3 में से 2 चीजें दी होंगी, तीसरी नहीं दी होगी। अच्छा ऐसे भी सवाल दे सकते हैं 4, 6, 8 x 5 का माध्य, माध्य कुछ दिया होगा, वो x का मान पूछेंगे। तो ये सवाल कैसे लगेगा, देखो 1 2 3 4 5 पद कितने हैं 5, तो यहाँ पर 5 लिखेंगे, ऊपर जोड़ देंगे, ऊपर क्या करेंगे और माध्य जो यहाँ पर दिया होगा वो हम यहाँ पर लिख देंगे। यानी ऐसी कंडीशन में हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे। इन फार्मूलों में खासियत क्या होती है, देखो हमारा जो सिलेबस है वो वर्गीकृत आंकड़ों पर है, उसमें वर्ग दिया होगा 0 से 10, 10 से 20, और इन सवालों में संख्याएं दी होंगी, वर्ग नहीं दिया होगा। ऐसे ही इसके ऊपर फिर आता है हमारा बहुपद। क्या आता है बहुपद में आपको कुछ करना ही नहीं, बस सारे पदों को एक बार देखना है, जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है, जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा बार आ रही, बस वही देखकर लिख देना है, आंसर हो जाएगा। अच्छा एक चीज और पूछी जाती है, वो क्या होती है माध्यक। तो देखो माध्यक में एक चीज दिक्कत करती है, माध्यक में पद 2 तरीके के हो सकते हैं। देखिए माध्यक में 2 चीजें होती हैं, पद या तो सम होंगे या तो विषम होंगे। तो देखो पद चाहे सम हो या विषम, सबसे पहला काम तो एक ही है, स्टेप 1 क्या करना, हमें आरोही या अवरोही किसी एक क्रम में बदल लेना है, ठीक है। और माध्यक का मतलब होता है बीच का। अच्छा ये देखिए आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब मैं आपसे पूछूं बीच का क्या है इनके, तो आप कहोगे 5, तो ये 6 तुरंत लड़ेगा, क्या कहेगा, देखो इधर से गिनोगे या इधर से क्यों गिनोगे, ये तो आप भेदभाव कर रहे हो, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा ये है, तो इधर से पांचवा मैं हूँ, गिनकर देखो 1 2 3 4 5, तो भाई दोनों तरफ से गिनने पर अलग अलग बीच का आ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, इन दोनों के बीच का हल निकाल लिया जाता है, ना तो रहेगा 5 ना तो रहेगा 6, 5 और 6 को जोड़ेंगे, 2 से भाग कर देंगे। यानी स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, यदि सम है, क्या है सम, तो एक तो हम लिखेंगे n/2 व पद, जैसे इसमें आया था 5, 10/2 5 ही तो आया था। फिर क्या लिखेंगे n/2 + 1 व पद, देखो छठा पद, n/2 10/2 5 और 1 6वां पद। अब फिर दोनों को लिखकर हम जोड़ देंगे और 2 से करेंगे भाग। अब यदि हमारा विषम हो, क्या हो विषम, जैसे यहाँ 9 ही पद है, कितने पद है 9, तो आप गिनो चाहे इधर से 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, दोनों तरफ से बीच में यही आएगा, ठीक है। तो इसका बहुत अच्छा फार्मूला है n + 1/2 पद। अब चाहे आगे से गिन लो चाहे, आंसर मेरा वही आएगा। Thanks for watching. Please share video and subscribe my channel.